हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सभी लोग बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे कामों में व्यस्त था जिनको करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो आज मुझे टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए, खासकर एनडीए वालों के लिए। और वो रूल साथ में सभी एग्जामिनेशन पर भी लागू होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 3 टिप्स टू क्रैक एनडीए एग्जामिनेशन। ठीक है, ऐसे कौन से 3 तरीके हैं जिनको अगर आपने करा तो आपका डेफिनेटली आपकी एनडीए रिटन के पास होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अगर आपने उसको सही तरीके से लगातार कंसिस्टेंट होकर उस पर काम किया तो। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि सक्सेस इज़ अ प्रोसेस, नॉट एन इवेंट। ठीक है, सक्सेस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वो आपको करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। तो सबसे पहली बात, इफ़ यू वांट टू क्रैक एनडीए एग्जामिनेशन, तो यू नीड टू नो अबाउट द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ओके, आपको पता होना चाहिए कि एनडीए के पेपर में सिलेबस क्या आता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ओके, तो इसीलिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, सो प्लीज़ अपने सिलेबस को देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए। देखिए कि कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप किस टॉपिक में वीक हो। सो प्लीज़ इसको देखिए। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टिप। और सेकंड टिप है, यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। ओके, तो आपने फर्स्ट में क्या किया था, आपने पहले जाना कि आखिर एनडीए के एग्ज़ाम में सिलेबस क्या आता है। ओके, देन आफ्टर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्लीट द सिलेबस एट लीस्ट वन। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से एक बार पूरे सिलेबस को ख़त्म कर देना है। देन आफ्टर यू हैव टू रिवाइज। ओके, ख़त्म करके रिवाइज करना है, कम से कम एक बार जो आपने पढ़ा है वो कम से कम आपके माइंड में रिकॉल हो सके, क्योंकि एक बार में कोई चीज़ नहीं आती है, आपको बार बार उसका अभ्यास करना पड़ता है। और इसके बाद आती है, सिलेबस को ख़त्म करने के बाद जो आपको तीसरी चीज़ करनी है वो है मॉक टेस्ट। ठीक है, क्योंकि अभ्यास करने से ही आप किसी भी चीज़ में अच्छे बनोगे। जब तक आप किसी भी काम में लगातार अभ्यास नहीं करोगे तब तक आप उस काम में अच्छे नहीं बन सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अपना सिलेबस ख़त्म कर लिया। देन आफ्टर आपको उस सिलेबस का अभ्यास करना है, जिसे बोलते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, तो मॉक टेस्ट करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि जो भी आपने सिलेबस कंप्लीट किया है आप अभी कहाँ पर स्टैंड करते हो। और मॉक टेस्ट अच्छे से करना, टाइम पर करना, बिल्कुल टाइमर लगाकर करना। देन आफ्टर मॉक टेस्ट हो जाए, व्हाट यू हैव टू डू, आपको फीडबैक लेना है कि आखिर मॉक टेस्ट में कहाँ पर गलतियाँ हुई और कौन कौन से टॉपिक में गलती हुई, क्या मेरी गलतियाँ उन टॉपिक से आ रही हैं जिनमें पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उस पर काम करना, आपको फीडबैक लेकर फिर से उस पर काम करना है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। ठीक है, एंड टाइमिंग एज वेल। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। द फर्स्ट टिप इज़ यू हैव टू नो अबाउट द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। सेकेंड चीज़ है, यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस एंड रिवाइज। आपको अपने सिलेबस को एक बार कंप्लीट करना है और उसको रिवाइज करना है, ताकि आपके मन में आपकी नॉलेज अच्छे से रिकॉल हो सके। एंड द थर्ड थिंग इज़, आपको अभ्यास करना है, जो भी आपने सिलेबस में पढ़ा है आपको उसका अभ्यास मॉक टेस्ट के थ्रू करना है। और मॉक टेस्ट से अपना फीडबैक लेकर अपने पर काम करना है, सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस एंड टाइमिंग एज वेल। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, ये कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर किसी भी बंदे ने बहुत ही सीरियस होकर, लगातार कंसिस्टेंट होकर, डिसिप्लिन्ड होकर रोज इसको फॉलो किया, तो 101% मैं कह रहा हूँ कि आपका एनडीए का एग्जामिनेशन निकल जाएगा, अगर आपने इसको अच्छे से किया तो। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनडीए एग्जामिनेशन, या फिर आप एसएसबी के के लिए जा रहे हो, if you are not good at English communication, then it may create a very big problem for you in the SSB interview, क्योंकि वहाँ पर SSB इंटरव्यू में
हमारे सारे के सारे टेस्ट इंग्लिश में होते हैं और आपको बोलना होता है। लाइक ग्रुप टास्क हो गया, जीपी हो गया, जीडी हो गया, पीपीएनडीटी हो गया और इंटरव्यू हो गया। तो इसीलिए आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी बात एक ग्रुप के सामने एक बहुत ही हाई प्रेशर सिचुएशन में कैसे रखोगे। तो इसीलिए बोलना आना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चाहे आप एनडीए के लिए जा रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग फॉर सीडीएस और टीए ऑफ कैट और दी एसएसबी इंटरव्यू फ्रॉम टीईएस, ओके, तो फिर प्लीज़ वर्क ऑन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। इट इज़ द मोस्ट सिंगल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू। साथ में अपने ऊपर भी काम कर रहा है, सीखिए, अंदर से अच्छे बनिए, ऑनेस्ट बनिए, ओके। एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी रिगार्डिंग योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द गिवन नंबर बिलो। यहाँ नंबर दिया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर मुझे वहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। देन आई वुड लव टू हेल्प यू, ठीक है। क्योंकि मैं रोज़ यहाँ पर सेशन करता हूँ, बहुत सारे बच्चों को मैं ट्रेन करता हूँ। सो प्लीज़ इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी रिगार्डिंग दी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड थैंक यू सो मच गाइज। और आपका कोई भी सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो कि आखिर मैं ये काम कैसे करूं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, सो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उन पर एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपकी लाइफ में मैं अच्छे तरीके से हेल्प कर सकूं, वैल्यू कर सकूं। ओके, बाय गाइस, बाय, थैंक यू सो मच।